हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5th प्रोडक्शन फंक्शन पार्ट 1। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, प्रोडक्शन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टू टेक इकोनॉमिक डिसीजन। कोई भी कंपनी का माइक्रो यूनिट्स का प्रोडक्शन जो है उसमें डिसीजन जो भी आप लेते हो वो उसमें प्रॉफिट एंड कॉस्ट एंड बेनिफिट, ये प्रॉपरली रेस करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो अगर तुम्हें रेस करना है तो ये कॉन्सेप्ट जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। Many a times, many people says that expansion करो प्रॉफिट होगा, expansion करने से ये होता है वो होता है। Every time expansion may not be profitable. Every time expansion may not be profitable. बहुत सारे ऐसे n number of examples हैं। समझ में आया कि कंपनी ने expansion किया, expansion करने के बाद कंपनी बंद हो गई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर के बीच में जो फासला है ना, टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड डिसाइड करने में, जज करने में कंपनी जो है वो फेल जाती है एंड इट एक्सपांशन रिजल्ट इनटू डिजास्टर। इज इट क्लियर? तो बहुत ही ध्यान से देखिए वीडियो को, ध्यान से पढ़िए थियरी को, ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट को, सो दैट इट विल हेल्प यू टू टेक शार्प डिसीजन। समझ में आया? मेनी टाइम्स व्हाट हैपन कि बहुत सारे कंपनीज जो है, मोबाइल कंपनीज का एग्जांपल ले सकते हैं और बहुत सारे दूसरे कंपनीज का भी एग्जांपल ले सकते हैं यहां पे कि से फॉर एग्जांपल कोई एक्स पर्टिकुलर मोबाइल की कंपनी है, उसमें एक बहुत ही अच्छा मॉडल लॉन्च किया मार्केट में बहुत ही अच्छा चल रहा है। समझ में आया? आपको भी इच्छा है वो मोबाइल लेने की, ओके, लेकिन जैसे आप खरीदने चाहते हो, रिटेलर क्या बोलता है कि सॉरी भाई, कंपनी ने ये अभी मैन्युफैक्चरिंग करना बंद कर दिया है, या सॉरी अभी वो स्टॉक में ही नहीं है, आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। तो आप जो है वो क्या बोलते हो, अरे इतना डिमांड है, कंपनी पहले बेवकूफ है, कुछ अकल ही नहीं है, बंद कर दिया लो। Why company shut down the production of that unit? क्योंकि कंपनी को पता लगता है कि हम जो वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर को यहां पे डिसाइड करके कॉस्ट निकालते हैं, वो कॉस्ट गलत है। कॉस्ट के सामने जितना प्राइस रखना चाहिए था और जितना प्रॉफिट होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। दैट इज व्हाई दे शट डाउन द प्रोडक्शन। समझ में आया? बहुत सारे केस स्टडीज भी मैं वीडियो में डालता हूं, तो वो भी आप देखते रहना, शेयर करना। इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, बहुत सारे कंपनीज के केस स्टडीज के मैं लेके आया हूं, ओके, तो वन आफ्टर वन उसके भी वीडियो में डालता जाऊंगा, ओके। अभी तो ये कंटेंट का है, तो कंटेंट में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले व्हाट इज प्रोडक्शन? सो प्रोडक्शन मीन्स व्हाट? Change the form of product from raw material to finished goods by adding utility. Is that clear? Change in the form of product from its raw material to finished goods by adding utility. समझ आया? यूटिलिटी ऐड करके रॉ मटेरियल को यूजेबल प्रोडक्ट में, फिनिश गुड्स में टर्न करना का जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस प्रोडक्शन फंक्शन है। इज दैट क्लियर? आप इसमें ऐसा भी लिख सकते हो
प्रोडक्शन फंक्शन इज द प्रोसेस, यहां पे ये भी ऐड कर सकते हो, इट इज द प्रोसेस which change in the form of product from its raw material to finished goods by getting utility. Simple, समझ में आया? तो अब ये प्रोडक्शन, जब भी कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है तो क्या रॉ मटेरियल, देन लेबर, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सबसे पहले। विदाउट 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, समझ में आया? ये 4 फैक्टर जो है वो मेन है, कोर फैक्टर्स, समझ में आया? दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, इनडायरेक्ट मटेरियल, वो सब जो है वो आता है लेकिन वो बाद में आता है। ये कोर फैक्टर्स जो है वो ये है, मेन 4 फैक्टर्स। ओके, इसके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, इसमें लैंड को क्या मिलता है? रेंट, लेबर को मिलता है वेज, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर लेके जाता है प्रॉफिट। Is that clear? So each factor has its own cost. Is that clear? Each factor has its own cost. समझ में आया? लैंड का कॉस्ट रेंट, लेबर का वेज, कैपिटल का इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। समझ में आया? अब ये चारों फैक्टर को आप किस तरह से एनालाइज करके डिसाइड करते हो कि इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा? समझ में आया? By keeping this factors changes in view, we are deciding कि इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा। समझ में आया? और कितने टाइम में ये आउटपुट देगा। इज दैट क्लियर? और किस तरह से ये फैक्टर चेंज होते हैं। समझ में आया? ये चैप्टर में बहुत ही बेस्ट चैप्टर है। समझ में आया? बने रहिए और समझते रहिए। समझ में आगे आगे बहुत ही मजा आएगा। तो लैंड जो है वो फिक्स फैक्टर है, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर तीनों वेरिएबल है। समझ में आया? कैपिटल जो है वो कैपिटल फिक्स भी होता है, वेरिएबल भी होता है, दोनों होता है। एंटरप्रेन्योर वेरिएबल में आता है क्योंकि एंटरप्रेन्योर का नॉलेज चेंज होगा तो डिसीजन चेंज हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट? जैसे ही एंटरप्रेन्योर का एक्सपीरियंस चेंज होता है, एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज बढ़ता है तो इमीडिएटली उसका डिसीजन चेंज होता है। सो लाइकवाइज एंटरप्रेन्योर इज आल्सो अ वेरिएबल फैक्टर। ओके, तो ये चारों फैक्टर किस में डिवाइड होते हैं? फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। और फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर के ऊपर से ही कॉस्ट डिसाइड होता है। समझ में आया? लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर में कॉस्ट का चैप्टर 6 है। ओके, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे कॉस्ट का फैक्टर। यहां पे प्रोडक्शन फैक्टर में हमें फिक्स फैक्टर क्या है, वेरिएबल फैक्टर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ फिक्स फैक्टर, व्हाट इज द नेचर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, वही हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो कंटिन्यू। अब सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। अब फिक्स फैक्टर जो है वो किसे कहते हैं? Those factor, those quantity cannot change in the short run. Fixed factor is the factor which cannot change in the short run. समझ में आया? तो यहां पर मैं शॉर्ट में लिखता हूं।
And variable factor means can be changed in the short run. समझ में आया? लिखना क्या है? फिक्स फैक्टर मीन्स कैन नॉट चेंज इन द शॉर्ट रन, वेरिएबल फैक्टर कैन बी चेंज इन द शॉर्ट रन. ओके, अब मेन पॉइंट यहां पे क्या है? व्हाट इज शॉर्ट रन? व्हाट इज शॉर्ट रन? शॉर्ट रन क्या है भाई इकोनॉमिक्स में, एंड लॉन्ग रन क्या है? ये देखो अकाउंटेंसी जैसा नहीं है. अकाउंटेंसी में क्या है पता है? शॉर्ट रन मींस शॉर्ट पीरियड, एक साल से कम तो वो शॉर्ट पीरियड, एक साल से ज्यादा तो वो लॉन्ग पीरियड. ऐसा नहीं है. अभी अभी जैसे हमने डिस्कस किया चार फैक्टर्स, चार फैक्टर में से फिक्स कौन सा? लैंड. इज इट क्लियर? Which cannot change in the short run. अब ये short run and long run time period change as per the changes in the industry. Industry to industry, the short run period and long run period changes. कैसे? Say for example, लैंड अगर आपको चेंज करना है, you want to increase the production. ध्यान से सुनना. ओके, आपको फर्म का एक्सपांशन करना है, आपके बिजनेस का एक्सपांशन करना है. तो एक्सपांशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? जमीन. समझ में आया? तो सिरामिक इंडस्ट्री है हमारे यहाँ पे मोरबी में. सिरामिक इंडस्ट्री का हम एग्जांपल लेते हैं. सिरामिक इंडस्ट्री का जो भी एक किलिन चल रहा है, अब दूसरा किलिन सेट करना है, तो 100% प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा. जितना एक किलिन है दूसरी किलिन में भी उतना ही प्रोडक्शन. 6000 बॉक्स में एक किलिन का होता है एवरेज, अगर तो दूसरा किलिन डालोगे तो वो भी 6000 में, 12000 बॉक्स टोटल. तो 100% प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ ना. ओके, तो वो प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? जितना प्रोडक्शन की जगह है प्रोडक्शन यूनिट की, उतनी जगह चाहिए दूसरी. तो उसके लिए जमीन चाहिए. समझ में आया? अब वो जो जमीन चाहिए वो नियर अबाउट 8 to 9 बीघा जमीन चाहिए. समझ में आया? तो 9 बीघा जमीन जो है, जमीन का टुकड़ा मिल सकता है. इज दैट क्लियर? तो वो सेट करने में, बिल्डिंग सेट करने में, मशीनरी चेंज करने में, वो सब करने में, अगर से फॉर एग्जांपल फैक्ट्री ने 12 महीना ले लिया, 12 months, ओके, कौन सा फैक्टर चेंज हुआ? लैंड. फिक्स फैक्टर चेंज हुआ. समझ में आया? तो वो 12 महीना ले लिया, तो 12 महीना जो है ना, that time period is considered as a long run time period. Is that clear? यहाँ पे क्या लिखा है? Can not change in the short run. समझ में आया? तो सिरेमिक इंडस्ट्री में फिक्स फैक्टर को चेंज करना हो तो 12 months एवरेज में बोल रहा हूं, समझो, एवरेज 12 months is the time period. So that time period means कि फिक्स फैक्टर चेंज हुआ ना, फिक्स फैक्टर चेंज करने के लिए 12 महीना लिया. So that time period will be considered as a long run time period in ceramic industry to change fixed factor. अब वही चीज अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपको करनी है तो टेक्सटाइल मिल का साइज, अब टेक्सटाइल मिल में अगर एक्सपांशन करना हो तो जमीन, मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब कुछ आप कैपिटल, वो सब जो है वो फिर से जुटा के फिर से नया प्रोडक्शन करने के लिए, डबल प्रोडक्शन करने के लिए आप जो भी मशीनरी वगैरह ऐड करते हो, जमीन खरीदते हो, ओके, तो आपके फिक्स फैक्टर में चेंज हुआ. वो सब करने में अगर से फॉर एग्जांपल 3 साल लग जाते हैं, it take 3 years to set
ऑल दैट फैक्टर्स, तो ये 3 साल जो है वो टेक्सटाइल मिल में लॉन्ग रन टाइम पीरियड हुआ। सिरामिक में एक्सपांशन करने के लिए जो टाइम 12 मंथ्स का लेते हैं लॉन्ग रन टाइम पीरियड, वही एक्सपांशन करने के लिए टेक्सटाइल मिल्स जो है तो वो 3 साल लेते हैं। तो वहां पे 3 साल लॉन्ग रन टाइम पीरियड हुआ। समझ में आया? अब वही चीज सीमेंट इंडस्ट्री में आप सोचो तो सीमेंट इंडस्ट्री में 5 से 6 साल लगेंगे प्लांट को एक्सपांशन करने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज में से पास ऑन होने के लिए। समझ में आया? सो लाइकवाइज फिक्स फैक्टर कैन नॉट चेंज इन द शॉर्ट रन। और हमने ये शॉर्ट रन को एक्सप्लेन करने के हमने लॉन्ग रन और शॉर्ट रन को दिया। तो शॉर्ट रन मींस, लॉन्ग रन मींस कि फिक्स फैक्टर जो है वो शॉर्ट रन में चेंज नहीं होता, लॉन्ग रन में चेंज होता है। तो ये लॉन्ग रन का जो टाइम है तो वो कौन सा टाइम फिक्स फैक्टर जिसमें चेंज होते हैं, तो वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री इट इज डिफर। समझ में आया? तो सीमेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सिरेमिक इंडस्ट्री, तीनों में अगर तुम्हें एक्सपांशन करना है तो अलग अलग लेवल पे पैसा चाहिए, हाँ या ना? वही चीज रिलायंस कम्युनिकेशन में देखो, व्हाई रिलायंस कम्युनिकेशन फेल्ड। 2G में से 3G में जाने का प्लानिंग किया था, एक्सपांशन वो हुआ ही नहीं। जितना टाइम चाहिए 2G में से 3G या 3G में से 4G में जाने के लिए जितना टाइम चाहिए, उतने टाइम तक टिकने के लिए जो पैसा चाहिए कैश ऑन हैंड, वो मिस एप्रोप्रिएट हो गया। इसकी वजह से एक्सपांशन वाज नॉट प्रॉफिटेबल। मैंने अभी अभी बोला, समझ में आया? दिस इज व्हाट आई मीन टू एक्सप्लेन कि ये सब जो है ये आप समझोगे तभी जाके तुम प्रोडक्शन के लिए आप सही डिसीजन ले पाओगे। समझ में आया? नाउ प्रोसीड फर्दर। वेरिएबल फैक्टर कैन बी चेंज इन द शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन मींस इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री इट इज डिफर। तो वेरिएबल फैक्टर में कौन आता है? लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर एंड अदर वेरिएबल फैक्टर होते हैं कि से फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मटेरियल तो वेरिएबल फैक्टर में आता है। समझ में आया? तो अब इन द सेम वे अगर सिरामिक इंडस्ट्री में तुम्हें लेबर्स चाहिए, लेबर्स इंक्रीज करना है, 20 दिन में मिल जाएंगे। समझ में? वही लेबर अगर आपको टेक्सटाइल में चाहिए तो 2 महीना लगेगा। तो यहां पे 20 दिन शॉर्ट रन टाइम पीरियड कंसीडर होगा, वेरिएबल फैक्टर है इसलिए। समझ में आया? टेक्सटाइल मिल में 3 महीने में अगर लेबर मिलता है, क्योंकि उसको कलर का मिक्सिंग कैसे करना है वो सब जो है वो स्किल्ड होना चाहिए। समझ में आया? तो ऐसा स्किल्ड लेबर अगर तुम्हें चाहिए तो 3 महीना लगता है मिनिमम। तो वो 3 महीना will be considered as a short run time period in textile mill. क्यों? Variable factor है। Are you getting me or not? And the same thing, IT में अगर तुम्हें skilled employee चाहिए तो highly skilled, white collar, तो कहते कि भाई 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपको जबरदस्त फर्टाइल ब्रेन वाला ऐसा कोई हाईली स्किल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा। तो आईटी सेक्टर में 1 ईयर विल बी कंसीडर एज अ शॉर्ट रन टाइम पीरियड। इज दैट क्लियर? क्यों? वेरिएबल फैक्टर है। समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो ये वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर के टाइम पीरियड को ध्यान में रख के डिसीजन लिया जाता है। अगर आपने वो डिसीजन ये फैक्टर को देख के नहीं लिया, मींस कि तुम्हारा डिसीजन गलत होगा। इज दैट क्लियर? नाउ प्रोसीड फर्दर। अब टाइम डायमेंशन, वेरी शॉर्ट पीरियड, very short period and 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, 7 years, 8 years, 9 years, 10 years, 11 years, 12 years, 13 years, 14 years, 15 years, 16 years, 17 years, 18 years, 19 years, 20 years, 21 years, 22 years, 23 years, 24 years, 25 years, 26 years, 27 years, 28 years, 29 years, 30 years, 31 years, 32 years, 33 years, 34 years, 35 years, 36 years, 37 years, 38 years, 39 years, 40 years, 41 years, 42 years, 43 years, 44 years, 45 years, 46 years, 47 years, 48 years, 49 years, 50 years, 51 years, 52 years, 53 years, 54 years, 55 years, 56 years, 57 years, 58 years, 59 years, 60 years, 61 years, 62 years, 63 years, 64 years, 65 years
लॉन्ग पीरियड, पीरियड और शॉर्ट रन लॉन्ग रन ऐसा भी लिख सकते हो भाई यहाँ पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। तो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट is equal to functional relationship with x bar 1 and x bar 2, समझ में आया। means very short period, no factor can change, फिक्स तो चेंज नहीं होगा, वेरिएबल भी चेंज नहीं होगा, समझ में आया। मींस उसको चेंज करके तुम प्रोडक्शन आउटपुट नहीं निकाल सकते, वेरी शॉर्ट पीरियड, समझ में आया। कोई फैक्टर चेंज ही नहीं होगा, वेरिएबल भी चेंज नहीं होगा और फिक्स तो चेंज होगा ही नहीं, ओके। तो आपका आउटपुट जो है वो एज इट इज रहेगा, जैसे कि अब शॉर्ट पीरियड मींस, शॉर्ट रन पीरियड मींस quantity of output is equal to functional relationship with x bar 1 and x bar x2, समझ में आया। ये दो में से एक के ऊपर आप बार लगा सकते हो, या एक या दो, ओके, समझ में आया। मींस कि एक जो है वो फिक्स है और दूसरा जो है वो वेरिएबल है। तो वेरिएबल में चेंज करके आप आउटपुट लेते हो, समझ में आया। तो शॉर्ट रन टाइम पीरियड मींस कि से फॉर एग्जांपल यहां पे ध्यान देना, अगर मेरा यूनिट है, समझ में आया, हर रोज के मैं 100 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, 100 यूनिट्स में मैन्युफैक्चरिंग करता हूं पर डे, ओके। अब मुझे 100 में से 120 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करने हैं, ओके। तो 120 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, 20 यूनिट ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मैं 2 लेबर को अपॉइंट करूंगा, तो 120 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग होगा, समझ में आया। तो ये 2 लेबर को मैंने अपॉइंट करके 120 यूनिट का आउटपुट निकाला, ओके। तो वो कौन सा हुआ, शॉर्ट रन टाइम पीरियड। क्यों, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर चेंज करके मैंने आउटपुट लिया। अगर फिक्स फैक्टर को भी मैं चेंज करूंगा तो हर रोज के 100 यूनिट नहीं 200 यूनिट, 100% मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा, समझ में आया। तो वो जो है वो एक स्केल पे इंक्रीज हुआ, समझ में आया। सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके, इंक्रीज करके तुम यूनिट में आउटपुट ले सकते हो, लेकिन फिक्स फैक्टर को चेंज करके एक स्केलेबिलिटी के ऊपर प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, समझ में आया। स्केल के ऊपर मींस 100% कैपेसिटी, 300% कैपेसिटी, 500% कैपेसिटी, इज दैट क्लियर। बाय चेंजिंग फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके मींस कि शॉर्ट रन में चेंज जो भी होता है वो वेरिएबल फैक्टर चेंज होता है। वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके कितना आउटपुट आता है, सिर्फ यूनिट में। तो जो यूनिट में आता है उसको बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर, समझ में आया। और अगर आपने फिक्स फैक्टर जो है उसको चेंज करके आउटपुट लिया, ओके, तो वो स्केल पे आया, समझ में आया। उसमें रिटर्न टू ए फैक्टर, इसमें रिटर्न टू ए स्केल। वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके जो आउटपुट लेते हो वो शॉर्ट रन टाइम पीरियड, क्यों, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके लिया है। और जो भी यूनिट्स में आउटपुट आता है दैट इज कॉल्ड रिटर्न्स टू ए फैक्टर। एंड लॉन्ग रन टाइम पीरियड मींस कि फिक्स फैक्टर को और वेरिएबल दोनों को चेंज करके आपने स्केल पे प्रोडक्शन लिया, 200 यूनिट, 500 यूनिट, 1000 यूनिट हर रोज का, समझ में आया। तो वो उसको कहते हैं रिटर्न्स टू ए स्केल, इज दैट क्लियर। तो इसमें क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट is equal to functional relationship with x1 and x2, ये 1 है, समझ में आया। ये तीनों याद रखना। आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी का जो है वो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ओके। प्लीज यहाँ तक के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक्स टू मी एंड देखते रहिए मेरे वीडियो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद।